प्रीवियस में हमने किया था SN, what are SN2 type of reactions. Now we will doing SN1 type of reactions. What is SN1? तो आपको ऑलरेडी पता है, अब SN1 रिएक्शंस की रिएक्टिविटी पता है हमने। ये बेटा 2 स्टेप रिएक्शंस होती है। These are 2 स्टेप रिएक्शंस and therefore जब 2 स्टेप रिएक्शंस है तो ऑर्डर इसका 1 आ जाता है। वो कैसे आता है वो अभी आगे पता चलेगा, पहले इतना लिख लो। These reactions take place in 2 steps. 2 स्टेप उल्टा याद रखना, ये नहीं कि 2 स्टेप है तो सेकंड ऑर्डर बोलेंगे, 1 स्टेप है तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं, 1 स्टेप है तो 2 सेकंड ऑर्डर, मतलब उसी में दोनों रिएक्टेंट्स है। तो 2 स्टेप है तो 1, therefore फिर लिखेंगे since slow step has only 1 reactant, step has only 1 reactant, वो भी पता नहीं, वो भी पता चलेगा। therefore they are first order reactions. They are first order reactions. इनको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। करेक्ट। अब इसके बाद अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, फिर इसके बाद लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? तो पता चला हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा इसका। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है सबसे ज्यादा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा एंड फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शंस किसमें होती है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स में। अब क्वेश्चन है कैसे? अब इसमें भी हम देखेंगे एग्जाम्पल एंड मैकेनिज्म करेंगे, राइट? तो लिख लो नेक्स्ट हेडिंग में मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शंस। ऑलरेडी हमें पता है कि ये 3 डिग्री में होता है। अब तो 3 डिग्री की एग्जांपल ले लेंगे। लेट अस टेक एग्जांपल पहले एंड देन उसी एग्जांपल को हम, चलो यहाँ पर R की जगह नहीं, हम डायरेक्ट CH3 ले लेंगे। मैं नॉर्मल लेता हूँ CH3 ऑल दो टेट्राहेड्रल है ये स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं कि ये ऐसे हैं। एग्जाम्पल में X ले रहा हूँ, फिर आएगा न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन तो वही है, रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है। रिएक्शन तो बिल्कुल वैसे ही बनेगी, CH3 X is replaced by nucleophile, but order is different, तरीका डिफरेंट है। तो टोटलिटी में जब आपको रिएक्शन लिखनी है, आपको सिंपल लिखना है, X की जगह न्यूक्लियोफाइल, X की जगह OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, NC नेगेटिव, कोई भी ONO, NO2, जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं रिप्लेस करना है। अब इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो अब हमने दिखाना है, वो हम नेक्स्ट पेज पर दिखाएंगे। अब ध्यान से देख लो बेटा, जो ये पहला है इसको भी हम टेट्राहेड्रल लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर लास्ट लेट है ना, एक मिनट रुको, कोई बात नहीं, जस्ट वेट। ये एग्जांपल है, ये मैं दिखाऊंगा। इससे भी लास्ट। जस्ट वेट, मैंने कहा ना वेट कर लो। मैकेनिज्म इस SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन का कैसे, SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन इसका मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे? मैं C लेता हूं, मैं टेट्राहेड्रल दिखाऊंगा डिलिबरेटली, क्योंकि फिर एक जगह पर सिंपल दिखाएंगे, एक जगह पर टेट्राहेड्रल दिखाएंगे, वो गलत है। यहाँ पर भी हमने X ले लिया। X कैन बी ClBrI, को पता है 1 बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, बोल्ड वैसे दिखाते हैं, एंड 1 बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। मगर इस वक्त क्या है, CH3 हर जगह, क्योंकि टर्शरी हमने लिया, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड है ये। X की जगह ClBrI कुछ भी ले सकते हैं, हम R भी ले सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे इजी हो जाएगा। देखो बेटा, इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल पीछे से आएगा, क्या वो अटैक कर सकता है? बताइए जल्दी।
क्या न्यूक्लियोफाइल नो पीछे से सर। अटैक कर? नहीं। तो फिर क्या रिएक्शन, इधर से तो रिएक्शन हो रही है इसमें। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देख लो बेटा। इसमें पहले स्टेप में क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता पीछे से इसको बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग, तो इसमें क्या होता है कि जो ये अल्काइल हैलाइड है ये एक्स लूज करता है पहले स्टेप में। जब ये एक्स लूज करेगा, ध्यान से देख लो, फर्स्ट स्टेप एक्स नेगेटिव लूज करता है, फिर क्या बनेगा, खुद क्या बनेगा, सी पर पॉजिटिव चार्ज आएगी ना, सी पर पॉजिटिव चार्ज, CH3 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 तीन साइड्स में आएंगे। तो आप बता सकते हो ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें सी पर पॉजिटिव चार्ज होती है और तीन CH3 CH3 रहेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कार्बोकैटाइन। बताया था ना मैंने, कार्बोकैटाइन। मगर याद रहे कार्बोकैटाइन में कार्बन के तीन ही सिग्मा बॉन्ड्स है, तीन सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन ओनली, तो स्ट्रक्चर होगा ट्रायगोनल प्लेनर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रक्चर विल बी ट्रायगोनल प्लेनर। सो अब जो बनेगा कार्बोकैटाइन वो हम ऐसे दिखाना पड़ेगा, सी, अगर ऊपर से CH3 दिखाएंगे, इधर से CH3 दिखाएंगे, यहां से भी CH3 दिखाएंगे, कार्बन पर पॉजिटिव। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, बच्चे पूछ सकते हैं बिकॉज इज 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, सर पहले वाले में भी ये होना चाहिए, क्यों नहीं होता है, प्राइमरी में ये क्यों नहीं होता है, इसी में क्यों होता है, कोई जवाब है किसी के पास? आप कहेंगे उधर से अटैक कर सकता है, लेकिन फिर भी ऐसे भी क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ClBrI या X लूज करेगा, वो प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनेगा। कार्बोकैटाइन में स्टेबल कौन होता है, ये भी हमने किया था, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन द स्टेबल देन 2 डिग्री। सो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन इसलिए बनता है कि ये स्टेबल होता है, इसलिए पहले ही स्टेप में X लूज होता है और 3 डिग्री कार्बोकैटाइन स्टेबल चीज बनता है। ये पहला स्टेप है एंड स्लो स्टेप है। इसी स्टेप से समझ आया कि रेट जो है इसी स्टेप पर डिपेंड है। तो इस स्टेप में कितने रिएक्टेंट्स हैं, जरा ध्यान से देख लो, कितने रिएक्टेंट्स हैं इस स्टेप में? एक ही रिएक्टेंट है ना, 1 रिएक्टेंट ओनली। तो एक रिएक्टेंट है तो ऑर्डर क्या आएगा, 1, तभी तो इसका SN1 ऑर्डर है, स्लो स्टेप पर। अभी तो प्रोडक्ट नहीं बना, लेकिन मैं जस्ट दिखा रहा हूं पहले स्टेप में कार्बोकैटाइन। अब ध्यान से सुनो, सेकंड स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, बेटर है इस स्टेप को आप ऐसे लिख लो कि ये पहला स्टेप है, स्टेप 1, इसे समझ आएगा, स्टेप 1 है ये। अब स्टेप सेकंड करेंगे हम। अब स्टेप सेकंड में देखो बेटा, मैं इसको दूसरे तरीके से दिखा, मैं इस कार्बोकैटाइन को बीच में ले रहा हूं। अब बताओ कार्बोकैटाइन अब किसके साथ रिएक्ट करेगा, प्लस है न्यूक्लियोफाइल से। अब तो न्यूक्लियोफाइल तो आना ही आना है पॉजिटिव के साथ। अब कोई बता सकता है न्यूक्लियोफाइल कहां से आ सकता है इसको? शाबाश, जल्दी बोलिए, शाबाश शाबाश, इतना टाइम नहीं है, शाबाश। लेफ्ट साइड। अब देखो बेटा, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल इसको दोनों साइड से आ सकता है। उसका रीजन देखो, यहां से भी उतनी जगह आने के लिए, यहां से भी उतनी जगह आने के लिए, है ना, सीधी सी बात है, क्योंकि ये ट्रायगोनल प्लेनर है। सो जो न्यूक्लियोफाइल होता है, सपोज मैं न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर ले लूं, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव, ये यहां से भी अटैक कर सकता है कार्बन में, और ये न्यूक्लियोफाइल अगर यहां से मैं ले लूं, ये यहां से भी अटैक करेगा। अब देखो, इसका मतलब है दो साइड्स में दो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अगर मैं राइट साइड का पहले देखूं तो, क्योंकि फिर टेट्राहेड्रल बनना चाहिए, तो ये ऐसे बनेगा, ध्यान सुनो, CH3 न्यूक्लियोफाइल इधर से आएगा, राइट, तो फिर 2 बॉन्ड्स इधर से आएंगे, ठीक है, टोटल में टेट्राहेड्रल बनना चाहिए, एक CH3 इधर से, एक CH3 इधर से, तो ये बना फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल दूसरे साइड से आ जाए, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो यहां से अगर न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो क्या बनेगा,
देख लो क्या बन जाएगा। सी तो है ही है, न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करेगा, फिर यहां आएगा न्यूक्लियोफाइल। CH3 तो ऊपर है ही है, और इनमें एडजस्टमेंट कैसे होगा, एक आएगा इधर से, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना है टेट्राहेड्रल, एक आएगा इधर से, यहां से एक CH3, यहां से एक CH3, ये भी फाइनल प्रोडक्ट। तो कितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकते, प्रोडक्ट तो एक ही है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट बनेगा एक ही, लेकिन कन्फिग्रेशन उनकी क्या होगी, 50% की एक साइड में और 50% की उसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बन जाएगी, राइट? शाबाश, समझ आया ना, दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल आ सकता है ना। अब मैंने ये क्यों दिखा दिया, अब आप बता सकते हो कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट ले लो, स्टार्टिंग, मैं फिर बता रहा हूं, स्टार्टिंग प्रोडक्ट इज दिस इज अ स्टार्टिंग प्रोडक्ट। अब ये जो ये वाला बना, ये बिल्कुल ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन है ना, देख लो जैसे स्टार्टिंग था वैसे ही बनाना। सो इस प्रोडक्ट को स्टार्टिंग जैसा ही बनाना, हाँ या ना बोलो। यस सर। जैसा स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन थी वैसे, सिर्फ एक्स की जगह न्यूक्लियोफाइल आया। लेकिन जो ये वाला प्रोडक्ट बना, दिस वन, स्टार्ट के साथ कंपैरिजन करके ये बताओ यहां पर क्या हुआ, इन्वर्जन या, तो एक में क्या हो रहा है, रिटेंशन, जैसा पहला था वैसा ही राइट साइड में, और लेफ्ट साइड से क्या बनाया मैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और लेफ्ट साइड में क्या बना, बिल्कुल नहीं, लेफ्ट साइड का मैंने अलग उल्टा बनाया, यस, कोई बात नहीं, ये गलती से हुआ है। लेफ्ट साइड में न्यूक्लियोफाइल इधर से आना चाहिए था ना, यस यस यू आर राइट, वो ठीक करेंगे बेटा, जस्ट वेट, वो हम ठीक करेंगे, इसलिए कंफ्यूजन भी होगा। 1 मिनट में ले रहा हूं आपका ज्यादा आज। देखो लेफ्ट साइड में न्यूक्लियोफाइल इस साइड आता है ना, मैंने उल्टा लिखा, न्यूक्लियोफाइल इधर से आ गया तो इधर से बना, ये बना CH3, बिल्कुल सही। न्यूक्लियोफाइल इधर इधर, और यहां से बनेगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर वाला बॉन्ड एंड दिस अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर वाला बॉन्ड, यस। अब आप बता सकते हो, एक बिल्कुल सिमिलर बना जैसे पहला वाला था, तो उसमें क्या हुआ फिर, शाबाश, एक बिल्कुल सिमिलर बना, ये बिल्कुल सिमिलर, तो इसमें इसको कहते हैं रिटेंशन, क्या बोलते हैं, रिटेंशन। और जो दूसरा है ये वाला, ये उसका बिल्कुल उल्टा बना, इसको अभी कहा था हमने इन्वर्जन। पहले वाले में क्या हुआ था, शाबाश, SN2 में क्या हुआ था, इन्वर्जन। इन्वर्जन। यहाँ क्या हो गया, कन्वर्जन। इन्वर्जन भी हुआ आधो में, और आधो में क्या हो जाएगा, रिटेंशन, आधो में रिटेंशन जैसा पहला था। देखो इसमें, इस वाले में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं 50% और 50%, जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं रैस्मिक मिक्सचर कंटेनिंग 50%। देखो बेटा फर्क क्या है, अगर ये, सॉरी, अगर अगर ये वाला, अच्छा, अगर ये वाला, मैं कह रहा हूं अगर ये जो है, अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, अभी पता चलेगा आगे, ये अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट किया करेगा, ये तो हमने किया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ये इसकी मिरर इमेज है, ये कहां की तरफ करेगा, ये लेफ्ट की तरफ होगा, ये लेवो रोटेटरी होगा। तो ये दो ऐसे बन रहे हैं इसके आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला, एक लेवो रोटेटरी वाला, ऐसे को बोलते हैं रैस्मिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रैस्मिक मिक्सचर। तो अगर मैं ये कहूं, उधर क्या बताया था हमने, नॉर्मली बच्चे क्या सोचते हैं, नॉर्मली बच्चे सोचते हैं SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन इन कन्वर्जन कन्फिग्रेशन होता है, और SN1 में क्या होता है, ये रिटेंशन, लेकिन ऐसा नहीं है, SN रिटेंशन हो रहा है लेकिन 50% में, 50% में तो इन्वर्जन भी हो रहा है। तो इसको कहते हैं रैस्मिक मिक्सचर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लिखना है, ये दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इन SN1 रिएक्शन, नीचे लिखेंगे, इन SN1 रिएक्शन क्या बन रहा है, शाबाश, रैस्मिक मिक्सचर, रैस्मिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। इसको मैं बोल्ड करके लिखूंगा, और आपको भी बोल्ड करके लिखना चाहिए, यही आएगा एग्जाम में, रैस्मिक मिक्सचर, मतलब रैसमाइजेशन होती है, रैस्मिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड।
ये आता है एग्जाम में, रैसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। समझ आई? तो अभी तक हमने देखा। अब अगर मैं नटशेल में बताऊं लास्ट में, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, शाबाश बताइए। उसमें इन्वर्जन हुआ, उसमें जैसा रिएक्टेंट है वैसा इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन हो गया प्रोडक्ट में। और SN1 में क्या हुआ, SN1 रिएक्शन में क्या हुआ, शाबाश, इसमें रिटेंशन भी और इन्वर्जन भी, इन्वर्जन एंड रिटेंशन, उसको क्या बोलेंगे, रैसिमिक मिक्सचर। इसमें भी अभी और भी पढ़ना है, लेकिन वो हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।